हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा में AWT कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो किट इसकी फुल फॉर्म होती है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। हम लोग समझते हैं जावा के पोर्शन में ये चीज़ क्या है, और ये 11th क्लास जो है 11th क्लास IT जिनका कोड 802 है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो आज समझते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नेटबीन्स, बिकॉज हम ये जो करने वाले हैं जावा कंपोनेंट्स या GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो हम करेंगे वो नेटबीन्स को यूज़ करके करेंगे। नेटबीन्स IDE एक्चुअली होता क्या है, IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा टूल जो आपको डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है, जहाँ से आप सिंपल एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स वगैरह अपने डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेटबीन्स एक फ्री IDE है, तो ओरेकल के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, साइट पे आपको फ्री मिलता है। तो नेटबीन्स एक IDE है, आप गूगल पे जाके सर्च करिए जावा नेटबीन्स, तो वहाँ आपको ये IDE फ्री मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सिस्टम पे। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तब आपको उसके कंपोनेंट समझ में आएंगे। तो बेसिकली हम इसमें जावा की एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं और बहुत ईजिली एप्लीकेशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो होता क्या, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। जब आप डबल क्लिक करके रन करेंगे अपने सिस्टम पे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर अलग अलग विंडोज को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। कौन सी विंडो किस काम में आती है वो हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ये जो विंडो होती है, मेन विंडो होती है, जिसको हम लोग डिजाइन एरिया बोलते हैं। इधर पैलेट होता है जिसके ऊपर अलग अलग कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। इन कंट्रोल्स को उठा के हम अपने फॉर्म के ऊपर या डिजाइन एरिया के ऊपर ड्रैग करते हैं। तो जैसा भी हमें लुक एंड फील चाहिए होता है वैसा हम ड्रैग करके ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर बटन पे डबल क्लिक करके हम उसका कोड कर देते हैं। ठीक है, और जिस भी बटन पे हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं इस वाले सेक्शन में। प्रॉपर्टीज का मतलब कि आप इस बटन से जो भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सब आप इस प्रॉपर्टीज विंडो में देख सकते हैं। ठीक है, इधर एक इंस्पेक्टर विंडो रहती है, इसके अंदर हम लोग जो जो कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं उनका नाम यहाँ पर आता रहता है, जिस नाम को हम यहाँ से देखकर कंफर्म कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो वो इंस्पेक्टर विंडो होती है। बाकी जो ये विंडो है नॉर्मली वैसी ही रहती है, सबसे ऊपर रहता है, फिर मेन्यू बार रहता है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार रहता है। ठीक है, ये आपका टाइटल बार रहता है, सब पेज होता है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन्स होते हैं, और जो रिसेंटली यूज किए जाने वाले बटन्स होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अलग अलग चीजें। GUI बिल्डर मतलब क्या होता है, जो हमने पीछे देखा कि एरिया होता है जहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं, जिसको हम लोग अभी उसको हमने देखा था पीछे वाली स्लाइड में, जैसे यहाँ पर उसको हम लोग GUI बिल्डर बोलते हैं। इस पोर्शन में जहाँ पर हम लोग डिजाइन एरिया लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर GUI बिल्डर भी बोला जाता है, जहाँ पर अपने कंपोनेंट्स को रखते हैं। ठीक है, GUI बिल्डर प्लेस कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म विजुअली। देयर आर टू व्यूज ऑफ GUI बिल्डर। GUI बिल्डर के दो व्यूज होते हैं, एक होता है डिजाइन व्यू, एक होता है सोर्स व्यू। अभी जो हम लोगों ने देखा था वो डिजाइन व्यू था। जब हम किसी भी कंपोनेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी कोडिंग का जो एरिया निकल के आता है उसको हम लोग सोर्स व्यू बोलते हैं। डिजाइन व्यू में चीजों को डिजाइन करते हैं, सोर्स व्यू में हम उसका कोड करते हैं। पैलेट के बारे में भी मैंने बताया, पैलेट से हम कंट्रोल्स को उठाते हैं, कंपोनेंट्स को उठाते हैं और उसे ड्रैग करते हैं। इंस्पेक्टर विंडो भी बताया कि डिस्प्ले हायरार्की ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स प्लेस्ड ऑन द करंट फॉर्म। आपने करंट फॉर्म पर जो भी कंट्रोल्स रखे हुए हैं उनकी पूरी हायरार्की दिखाता है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, किसके अंदर है, किस नाम से है। प्रॉपर्टीज विंडो उन्हीं कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वहां से हम प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं। कोड एडिटर विंडो, जब किसी कंपोनेंट पर हम डबल क्लिक करते हैं तो उसका कोड एडिटर विंडो निकल के आ जाती है, जहां से हम लोग उससे रिलेटेड कोड लिख सकते हैं। क्लियर, अब समझते हैं कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने विंडोज एनवायरनमेंट में देखा होगा, बटन्स होते हैं जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं, टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुछ भी। ठीक है, क्लिक करने से ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाती है, उसको हम लोग कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हीं को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, उन्हें शॉर्ट में विजिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे लेबल, जे बटन, टेक्स्ट फील्ड, ये सब क्या होते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। मैं आपको एक सैम्पल एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा सिंपल सी, तो उसे रन करके भी दिखाऊंगा कैसे कैसे कोड करना है। एक्चुअली पूरा प्रोसेस इस पे करूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं वीडियो पॉज करके पूरा ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं, एक होते हैं पेरेंट कंट्रोल्स और दूसरे होते हैं चाइल्ड कंट्रोल्स। ऐसे बड़े बड़े कंट्रोल्स जिनके अंदर हम छोटे कंट्रोल्स को रख सकते हैं कंटेनर कंट्रोल्स कहलाते हैं। मतलब बड़े कंट्रोल्स जिसके अंदर हमने छोटे कंट्रोल्स को रखा और एक के अंदर होल्ड कर दिया, तो वो पेरेंट कंट्रोल या कंटेनर कंट्रोल्स होते हैं। अगर आप उस एक पेरेंट को डिलीट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंट्रोल्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स होते हैं उनको हम लोग चाइल्ड कंट्रोल्स बोलते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को कैसे क्या होता है। और जो आपको मैंने बुक प्रोवाइड कराई है ऑनलाइन, उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये नोट्स बहुत प्रॉपर्ली दे रखे हैं और आप वहाँ देख सकते हैं। स्लाइड्स में तो थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं बट उनमें ज़्यादा नोट्स दे रखे हैं।
ठीक है। तो हम उन कंपोनेंट्स को यूज करके कोई भी जीयूआई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें हर चीज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, ये हम लोग इसके एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे कोई भी कंपोनेंट होता है, उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स रहती है, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट का टाइप, ये सब चीजें जो हम सेट करते हैं उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम उनकी वैल्यू को कोडिंग के दौरान लेते हैं या कोडिंग में डिस्प्ले कराते हैं, उनको हम लोग गेटर्स और सेटर्स बोलते हैं। तो उनको मेथड कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम किसी कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो गेटर्स क्या होते हैं, जैसे गेट टेक्स्ट मेथड है, गेट फोरग्राउंड कलर। इससे में जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें कोडिंग में प्राप्त हो जाएगा कि क्या टेक्स्ट था। फोरग्राउंड कलर हमें कोडिंग में पता लग जाएगा। तो वैल्यूज गेट करने के लिए हम लोग गेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विच एक्सट्रैक्ट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गेटर्स को यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए सेटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है। अब इवेंट्स क्या होते हैं कि हम कब उस कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको इवेंट कहा जाता है। मतलब एक्शन लिखा ना, इवेंट्स आर द एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन द कंट्रोल। जो कंट्रोल के ऊपर एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम इवेंट्स बोलते हैं। जैसे क्लिक के द्वारा ये काम हो या माउस ओवर के द्वारा हो या की प्रेस पे हो। तो यहाँ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, माउस मूव पे हो, की प्रेस पे हो या क्लिक पे हो। वो पर्टिकुलर कोड कब एग्जीक्यूट हो वो इवेंट डिसाइड करता है कि किस तरह का इवेंट फायर होगा, तब वो कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, कि नया प्रोजेक्ट कैसा बनाते हैं, कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बेसिक चीजें तो यहाँ बता दी गई हैं कैसे कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आप फाइल मेन्यू में जाएं, उस पे जाके फिर आइडियली टूल बार पे जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो, फाइल पे जाके भी न्यू सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये सब चीजें करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है। और फिर ये जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं उन्हें कैसे यूज करेंगे। तो एक सैम्पल एप्लीकेशन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। क्लियर? देखिए, जब आपके सिस्टम में जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा, नेटबीन्स इंस्टॉल हो जाएगा, तो नेटबीन्स का ये आइकन आएगा इस तरीके से। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो नेटबीन्स के सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड है प्रॉपर्ली तो लोड होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से नेटबीन्स की विंडो आ जाएगी। यहाँ उसका वर्जन लिखा होगा कि आपके सिस्टम में कौन सा नेटबीन्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो जैसे आप ये ओपन होगा तो ये फॉर्म विंडो जो भी मैंने आपको दिखाई थी, और ये आपका फॉर्म है जहां पर हम चीज़ों को ड्रैग करके रख सकते हैं। हमारे फॉर्म में क्या क्या है अभी ऑलरेडी ड्रैग्ड, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक फ्रेम है और फ्रेम के ऊपर हमने बहुत सारे कंट्रोल्स रखे हुए हैं। जैसे आपको देखना है कि फ्रेम के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, तो आपको फ्रेम के प्लस वाले पे क्लिक करना है, तो आपको बता देगा एक फ्रेम है। फ्रेम हमारे यहाँ पे पेरेंट कंट्रोल है। जे बटन जो हमने यहाँ बनाया, ये इसको जे बटन बोलते हैं। ये जे बटन है, हम चाहते हैं कि बटन पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पर कोई चीज एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पर हमने एक सिर्फ मैसेज लिखा हुआ है, दिस इज योर रिजल्ट। इससे क्या होगा कि आप जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। इसको हम लोग लेवल बोलते हैं, जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है। ये किस तरीके से बनाया गया है, कैसे किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ दिस इज योर रिजल्ट, इसको मैं आपके सामने पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विंग कंट्रोल्स दिख रहे हैं आपके पैलेट में। तो इसमें ये ऊपर वाले जो होते हैं ये आपके सब कंटेनर कंट्रोल्स हैं और ये आपके स्विंग कंट्रोल्स हैं। इनको हम लोग नॉर्मल कंट्रोल्स भी बोल देते हैं, चाइल्ड कंट्रोल्स भी बोल देते हैं। तो स्विंग कंट्रोल का आप उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए। जब आपने यहाँ रखा तो जे लेवल 1 लिख के आया। अब आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो F2 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। जैसे मुझे लिखना था दिस इज योर रिजल्ट। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। ठीक। अब इसके ऊपर यहाँ जब आपने क्लिक किया होगा तो ये हाईलाइट रहेगा। तो जब ये चीज हाईलाइट है तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्प्ले होकर आ रही हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके कलर वाले फोरग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाके कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये कलर के ऑप्शन निकल के आ गए। जैसा भी कलर मुझे करना मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ क्लिक करके इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, जिसके अंदर वेरियस फॉन्ट्स दे रखे होंगे, प्लस साइज दे रखा होगा कि टेक्स्ट का साइज कितना है, क्या है। उस पूरी डिटेल में जाके हमें जिस तरीके का फॉन्ट रखना है हम रख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ आ गया निकल के, तो हम इसको बोल्ड कर देंगे। अगर हम इसका साइज बढ़ाना तो फॉर एग्जांपल 14 करना, हमने 14 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। अगर हम और बड़ा करना तो हम यहाँ से फिर से क्लिक करके दोबारा से बड़ा कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया और साइज 14 के जगह 36 कर दिया, ओके करिए। देखिए
तो इस तरीके से निकल के आ गया। ऐसे ही अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर देंगे, यहाँ लिखा होगा टेक्स्ट फील्ड, इसको उठा के यहाँ ड्रैग किया तो ये बन गया। कमांड बटन हमें बनाना है तो हमने यहाँ से कमांड बटन उठाया, यहाँ लिखा होगा ओके लिखा हुआ बटन, इसको उठा के यहाँ ड्रैग किया और यहाँ पे ऐसे बना दिया। इसी तरीके से जैसे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करिए, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी कमांड बटन की। यहाँ जाके हमने उसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ जाके हमने उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर का पूरा जो कलर वलर था हमने यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। ये तो था हमारा डिजाइन व्यू। अभी तो बहुत सिंपल है, आपकी बुक में बहुत सारी एप्लीकेशन दे रखी हैं, आप खुद बनाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आपको हम लोग लैब में तो करवा नहीं पाएंगे। अपने सिस्टम पे एक बार ट्राई करके देखिएगा कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब आप ये ड्रॉ करना सीख जाएंगे फिर बारी आती है कोडिंग की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब कोडिंग के लिए आपको बेसिक जावा की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके इस बुक में जावा का बेसिक्स है जिसमें समझा रखा है कि कैसे कैसे कोड करना। तो फिलहाल अभी आप बेसिक जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं, बट अभी क्या है कि बुक की हेल्प से आप ये देखिए किस तरीके से कोड किया जाता है। तो एक आधे सैंपल प्रोग्राम बनाइएगा, फिर जब भी हम लोगों की क्लासेस रिज्यूम होंगी तो मैं उस चीज़ को आगे आपको सिस्टम पे समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। बेसिकली आपको बता देता हूँ कौन सा कोड कब कहाँ लगाना है। तो उसके लिए जैसे मान लेते हमने इसे स्टॉप बटन पर डबल क्लिक किया, स्टॉप बटन पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टॉप का कोड आ गया। देखिए इस कोड में लिखा हुआ है जे टेक्स्ट फील्ड 1। अब जे टेक्स्ट फील्ड 1 का मतलब क्या है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। देखिए इसका नाम है जी टेक्स्ट फील्ड 1, यहाँ पर देखिए इसका नाम है जी टेक्स्ट फील्ड 1। तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हमने लिखा है जी टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था सेट टेक्स्ट क्या होता है, गेटर्स और सेटर्स दो तरह के मैंने आपको पढ़ाए थे। तो उसमें सेट टेक्स्ट जो है उसके ऊपर वैल्यू सेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ सेट टेक्स्ट में, और मुझे जो मैसेज डिस्प्ले कराना है वो मैंने ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोट्स में लिख दिया, और लास्ट में इसमें सेमीकोलन लगता है हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज नॉट सो सिंपल, वर्क हार्ड टू लर्न जावा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया, ठीक। ये लिखने के बाद उसके बाद दोबारा हम डिजाइन मोड पे चले गए, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और क्योंकि हमने कोडिंग के दौरान इसकी वैल्यू सेट करी है, तो जब ये प्रोग्राम रन करेंगे तो रन करने के लिए आपको इस ग्रीन आइकन पे क्लिक करना है, तो आपका प्रोग्राम रन होने लग जाएगा। और उसकी शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट के साथ F6। आप वैसे भी रन कर सकते हो और यहाँ पर राइट माउस क्लिक करके भी रन कर सकते हो। तो आप 2-3 तरीके से अपना प्रोग्राम रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे राइट माउस क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आ गया रन फाइल ऑप्शन आएगा इसमें, ये रहा देखिए शिफ्ट F6 आ रहा है, यहाँ क्लिक करिए। तो जब ये रन होगा तो रनिंग मोड में आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फुल स्क्रीन आप इसको कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा दिस इज योर रिजल्ट, बट रिजल्ट में कुछ आ नहीं रहा है। तो जैसे हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ लगा आराम से लिख के आ गया अपने आप, जो आपने कोड में दिया था कि दिस इज नॉट सो सिंपल, वर्क हार्ड टू लर्न जावा। ऐसा लिख के क्यों आया, क्योंकि ये चीज आपने कोडिंग में दी थी यहाँ पे सोर्स कोड में, कि इस पर्टिकुलर फील्ड का जो टेक्स्ट है वो ये वाला टेक्स्ट आप सेट कर दीजिए। तो ये हमने कमांड के थ्रू किया। तो हम जो भी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। और सिस्टम में जो भी कोडिंग वगैरह आप लोग चलाते हैं, विंडोज चलाते हैं, उसमें हर इवेंट के पीछे, हर चीज़ के पीछे, हर मेन्यू के पीछे ये सब कोडिंग रहती है, ठीक है। तो ये कोडिंग इस तरीके से की जाती है। अभी तो हमने बहुत बेसिक कोडिंग समझी, नेटबीन्स का इंटरफेस समझा, एक एक करके हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक चल रही है स्कूल में वो ये वाली बुक है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था। ये अभी जब मैंने आपको बता दिया था इंस्पेक्टर विंडो क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं, ये सब। फिर उसके बाद हमें डिटेल में सब पढ़नी है, किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गेटर्स एंड सेटर्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज और उनका डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि किसी की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अगर सेट करेंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा। इनेबल कर देंगे तो वो चीज़ हमें शो होने लगेगी अगर इनेबल ट्रू है, और फॉल्स कर देंगे तो वो चीज़ डिसेबल हो जाएगी, हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग घर पे बुक पढ़िएगा, जो जो टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए मुझे क्लास के दौरान बताइएगा या कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जब भी कोई दिक्कत परेशानी रहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। तो अभी तो मैंने बहुत बेसिक सिंपल सा बनाया, हम सिंपल एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बनाएंगे, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो भी इस क्लास के दौरान कोई दिक्कत आती है या जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस में उसे क्लियर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिए।